हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ कैप से हेयर निकालने का आसान तरीका शेयर करूंगी कि आप इजी तरीके से कैसे हेयर्स को कैप से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगनर्स जो है ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि कैप से हेयर निकालना। लॉन्ग हेयर्स में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी और ये बताऊँगी कि स्टिकिंग करते हुए आप लोग ब्लीच से जो हेयर्स डैमेज होते हैं क्या एहतियात करना ज़रूरी है, जिससे आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे और आपकी बाल भी नहीं झड़ेंगे और ना ही आपकी हेयर जो है डैमेज होंगे। तो सबसे पहले हमने कैप ऐसे लगा लेनी है और फिर उसके बाद ये टूल मिलता है कैप के साथ ही एक कुरेशी की तरह का नीडल होता है। तो उसी की मदद से आप इससे इजी तरीके से हेयर्स को निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालने के लिए आपने थोड़ा से पहले हेयर्स को निकालना है नीडल से और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े करके इनको बालों को आप निकालेंगी तो आपकी जो है ना गुंजलें नहीं पड़ेंगी हेयर्स में। और इसको निकालने के लिए ज़्यादा मज़ीद आप इजी तरीके से अगर और निकालना चाहती हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है कि कैप लगाने से पहले आपने तमाम हेयर्स में थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है ना ये टल्कम पाउडर जो है वो यूज़ कर लेना है और छिड़क लेना है तमाम बालों पे, ताकि वो जो है ना बाल इजी तरीके से जल्दी से निकल जाएं। और फिर इस तरह कैप में से मैंने ऐसे ये तमाम हेयर्स को निकाल लिया। कस्टमर मेरी आई हुई थी तो मैंने इनकी स्टिकिंग करनी थी, तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूँ, क्योंकि जब हम लोग ने शुरू में सीखना शुरू किया था तो हमें भी ये प्रॉब्लम होती थी कि हेयर से बाल निकालना बड़ा मुश्किल लगता था और निकालते भी तो थे बहुत बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है और इसका कि जो है ना इसके लिए बार बार आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको जो है ना ईजी हो जाएगा ये काम। और फिर यहाँ पे जो है आपको मैं बताऊँ, कट डाउन करने के लिए ब्लीच जो है ना वो डैमेज करती है आपकी स्किन को भी और हेयर्स को भी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने कैप लगाने में लगा कर और जब आप बाल निकालना शुरू करें तो थोड़ा-सा आपने कैप को ऊपर की तरफ खींच लेना, ताकि वो स्किन में ना आपकी लगे। आपके जो सर की स्किन है ना उसमें ब्लीच ना लगे। अगर आपकी ग्लेज़ ज़रा-सी भी टच हुई ना तो आप समझ लें आपकी स्किन जो है ना डेड हो जाएगी, आपकी स्किन जो है सर की है। तो उसके लिए यही है कि आप कोशिश ये करें कि आपकी जो ब्लीच है ना वो आपके सर में ना लगे और थोड़ा-सा ऊपर करके फिर आप लोगों ने कट डाउन करना है, तो इंशाल्लाह अच्छे हेयर्स तो आपके हेयर्स का बहुत अच्छा कट डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा जब आप कैप से हेयर्स निकाल रही होंगी ना तो उसमें आपने क्या ख़्याल रखना है कि अगर आप इसमें चाहती हैं कि आपकी स्टिकिंग का रिज़ल्ट बड़ा बेस्ट आए, तो उसके लिए क्या करना है, जब हेयर्स होल्स में से आप हेयर निकाल रही होंगी तो उसमें से एक होल छोड़कर और दूसरा ये 1 बाय 1 छोड़ना है, एक पे आपने के बाल निकालने हैं एक होल में से। मिड में थोड़ा-सा गैप दें के और आप हेयर्स को निकालेंगी तो आपकी हेयर स्टिकिंग बहुत बेस्ट होगी और बहुत अच्छी होगी। और जो आपकी कैप है ना उसकी बिल्कुल सीध में आप लाइन वाइज़ निकालेंगी तो आपकी हेयर स्टिकिंग बहुत प्यारी और बहुत अच्छी होगी। थोड़ा-सा अगर आप थिक थोड़ी-सी लेयर ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा बारीक हो, दरमियानी लेयर्स अगर आप निकाल कर स्टिकिंग करेंगी तो आपकी स्टिकिंग का बहुत बेस्ट होगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आप लोगों ने देखना है कि अगर आपके बाल नहीं डाई हो रहे तो दोबारा दूसरी दफ़ा भी अप्लाई करके आप ब्लीच से कट डाउन कर सकती हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। इसके बाद जो है ना मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कौन से वॉल्यूम्स आप यूज़ कर सकती हैं, कट डाउन आप लोगों ने कैसे करना है, ब्लीच कैसे आपने अप्लाई करनी है और कौन सी ब्लीच आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा नंबर आप ब्लीच में यूज़ करेंगी।